गांधी से एक बार वो सुना दीजिए। Fortunately for you, I'm a member of parliament. तो आपने जलेबी बना दी है। ये आपने जलेबी बना दी है। मैं 4 बार का चुना हुआ सांसद, वो जयराम रमेश उनके कान में क्या क्या रहे हैं। तो दोस्तों आज की तो डिबेट बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। गांधी माफी मांग लेंगे तो उनका बड़प्पन होगा, कांग्रेस पार्टी का बड़प्पन होगा। उस बड़प्पन दिखाएं, देश की जनता का सम्मान बढ़ाएं। गलती हो सकती है लेकिन क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? और जो आरोप लगा रहे हैं कि विदेशी ताकतों से हमेशा मिलते रहे हैं। पिछले पौने 5 मिनट से मैं कोरा झूठ सुन रही हूं राकेश सिन्हा जी का। कुछ नहीं तो अपनी उम्र का लिहाज करिए। 4 बार के चुने हुए सांसद के लिए आप टीवी पर आकर झूठ बोलेंगे और मैं यहां पर बैठकर सुनूंगी। उनसे मीडिया ने सवाल पूछा और उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली फॉर यू आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं पहले सदन में बोलूंगा और उसके बाद आपकी बातों का जवाब दूंगा। आप आरएसएस का काम आधा सच पूरा झूठ फैलाने का जो आरएसएस करता है वो आप एबीपी न्यूज पर रुबिका लियाकत के शो पर मत कीजिए। जो 2 रुपल्ली के ट्रोल ट्विटर पे करते हैं वो जब रूलिंग पार्टी के सांसद और मंत्री करने लगे तब समझ जाइएगा कितना सड़ चुका है सिस्टम और कितनी दुर्गंध आ रही है उस सिस्टम से। राहुल गांधी का नाम लेते हैं आप और उनसे कहते हैं उनको नैतिक अधिकार नहीं है। 200 सांसदों को घेरने के लिए 3000 की पुलिस फोर्स आप छावनी में नई दिल्ली और पार्लियामेंट को बदल देते हैं और आप हमसे लोकतंत्र पर चर्चा करेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको। जो झूठ आपकी शाखाएं फैलवाती हैं वो आके नेशनल टीवी पर बोलते हैं। माफी मांगिए उस जनता से जिन्होंने राहुल गांधी जी को 4 बार चुनकर भेजा है। ग्राम प्रधानी जिस दिन जीत लीजिएगा मुझसे आकर लोकतांत्रिक व्यवस्था पे बात करिए। राहुल गांधी माफी मांगे नहीं तो उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आएगा। उनको सदन से बर्खास्त करने की बात कही जाती है तो नैतिक है, भारत के जनतंत्र के अनुकूल है। ऐसे व्यक्ति को कोई नैतिक अधिकार नहीं है सदन के भीतर आने का। जो कहता है अनफॉर्चुनेटली आई एम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और जयराम रमेश को काने बताते कि ये मत बोलिए। कब तक आप दूसरों के कहने से झूठ बोल रहे हैं? आप झूठे हैं। हाँ, जरा इस पर क्लैरिफिकेशन आपके मुंह पर बोल धार लेकर एक सेकंड ये क्या जो हमने जरा वो सुनाए जयराम रमेश ने क्या कहा था राहुल गांधी से, एक बार वो सुना दीजिए। I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament. ये क्या है? क्या हुआ क्या था? ये सिंपल सी अंग्रेजी है जो आप भी समझ रही हैं, जो सिन्हा जी भी समझ रहे हैं। ये सिंपल सी अंग्रेजी है। उनसे सवाल पूछा जाने लगा, उन्होंने कहा नहीं मैंने स्पीकर से टाइम मांगा है। अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड आई विल नॉट स्पीक टू यू बिफोर आई स्पीक इन पार्लियामेंट। ये लोकतंत्र का प्रहरी होना होता है, ये लोकतंत्र का सम्मान करना होता है, ये लोकतंत्र के मंदिर में सिर झुकाना होता है। और ये वही कर सकता है जो लोकतंत्र का सबसे प्रबल प्रहरी होता है कि नहीं मैं चुना हुआ सांसद हूं, पहले मैं संसद में बोलूंगा। आपकी तरह नहीं स्मृति ईरानी घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, रिजिजू जी ड्राइंग रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अनुराग गोली मारो ठाकुर अपने लॉन में बोल रहे हैं, अमित शाह किसी रैली में बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री कर्नाटक में बोल रहे हैं। संसद का मामला अगर है और हिम्मत है तो सदन को चलाइए और दूध का दूध और पानी का पानी नहीं, पर ये तो आपने जलेबी बना दी है। आके मूर्ता की बातें ये आपने जलेबी बना दी है। मैं अभी भी नहीं समझ पाई। आप कह रहे हैं कि वो संसद में बोलना चाह रहे थे। नहीं, जलेबी बना दी ना आपने और उसमें चाशनी भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी पता है दिक्कत क्या है? नहीं दिक्कत पहले ये मुझे पहले उस चीज के बारे में बताइए। रुबिका 1 मिनट, रुबिका सुनिए ना सुप्रिया जी। ओके रुबिका लिसन टू मी। आपको पता है दिक्कत क्या है? क्या है? जो मैं कहना नहीं चाह रही थी वो आप मुझसे कहलवा रहे हैं। मैं बताती हूँ दिक्कत क्या। मैं कहना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे लगता है रोज रोज मीडिया को आकर मीडिया के ऊपर आक्षेप करो। आप लोग सब लोग अपनी असलियत खुद जानते हैं, मैं क्यों बोलूं। ये इसी मीडिया की पोल पट्टी खोलना है। हाँ। क्योंकि सबको पता था जब उन्होंने अनफॉर्चुनेटली मीडिया के लिए कहा तो मीडिया के कुछ सेक्शन और भाजपा के ट्रोल सांसद और मंत्री उसको दूसरी तरह से प्रस्तुत करेंगे तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, सब समझ गई मैं। आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। आप अपने लीडर को बचाएंगे और अच्छे से बचाने की कोशिश करेंगे। डोंट क्रिएट अ कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं तो सवाल पूछूंगी। माइक ऑन था। जयराम रमेश उनको कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली फॉर यू। मैं फिर आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ सुप्रिया जी, मुझे ये बताइए, इतना पढ़ा लिखा इंसान, 4 बार का चुना हुआ सांसद, वो जयराम रमेश उनके कान में क्या क्या रहे हैं और वो क्यों बता रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली फॉर यू
क्यों समझाना पड़ रहा है? एंड देन ही इज रिपीटिंग इट, व्हाई? आप क्या कहना चाह रही हैं? मतलब कि आपको लग रहा है जयराम कि रमेश राहुल उनसे गांधी क्या जी को बात ये कर रहे समझ हैं? नहीं, आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ, आप मेरे नहीं, सवाल मैं तो का जवाब पूछ दीजिए। क्यों जयराम रमेश उनसे जयराम ये रमेश बात जी कह आप रहे ही की हैं? पोल पट्टी खोल रहे थे। नहीं, हमारी कैसे? वो तो माइक जयराम खुला हुआ था, रमेश वो जी- पोल पट्टी जयराम वहां खुल रमेश जी गई। आप ही लोगों की पोल पट्टी खोल रहे थे। कैसे? अरे आप मुझे बोल लेने दीजिए, आपने सवाल पूछ लिया, राकेश सिन्हा का काम ना करिए, मैं बताती हूँ। जयराम रमेश जी आप ही लोगों को आईना दिखा रहे थे कैसे? कि यही मीडिया आपके इस बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करेगा, और वही काम आप कर रहे हैं, वही काम भाजपा के सांसद और मंत्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा 4 बार का चुना हुआ सांसद, ये सौभाग्य होता है इस देश का। अगर मैं जिस दिन चुन जाऊंगी, मेरे लिए मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा जीवन होगा कि मुझे 7 लाख 8 लाख लोग चुनकर पार्लियामेंट भेजेंगे। ये सौभाग्य है। हाँ। ये भाजपा का दुर्भाग्य है कि 4-4 सेकंड की क्लिप लगाकर इस तरह का झूठ प्रचारित करना पड़ रहा है और आपको पूछना पड़ रहा है। ये भाजपा का दुर्भाग्य है कि आज जयराम रमेश जी एज कम्युनिकेशन चीफ असलियत जान रहे हैं और वो कह सब रहे हैं जान कि ये रहे लोग हैं, distort सब करेंगे। जान रहे हैं, क्योंकि ये तो लेकिन simple बात आप है, तो इसमें distort कैमरा करने के का कुछ सामने है नहीं। रही हैं, आप अभी एक देखिए, स्पोक distort पर्सन करना की तरह होता, नहीं, तो हम आप तो एक एंकर के तौर पर भी रही है सुप्रिया जी। लेकिन अगर जो नहीं। कैमरा में आ रहा है उसे लेकर रविका किसी जी, तरह की अगर सफाई distort मांगी ही जाएगी करना तो होता आपको ना। क्यों लगेगा कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ी है? जो वो कह रहे हैं वो समझाने की कोशिश हो रही है कि जयराम रमेश कह रहे हैं नहीं, अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, आप मजाकिया तौर पे उनसे कह दीजिएगा, और उसमें ये भी बता रहे हैं कि कौन सा इमोशन ऐड करना है, तो सवाल तो पूछेंगे ना। प्रधानमंत्री से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि शर्म से उनका सिर झुक जाएगा। ये पूछा जाएगा कि आपने क्यों कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको तो पढ़ाओ कहना था। ये पूछा जाएगा कि गुरु नानक, कबीर और विवेकानंद एक साथ बैठकर कहां बातें करते थे। ये पूछा जाएगा कि 140 करोड़ के इस देश में आपको 600 करोड़ मतदाता कहां मिल गए। पर फिर राहुल ये सब गांधी सवाल के पूछे जाने सफाई लगेंगे। मांगने पर आपको क्योंकि मोदी क्यों जी याद का आने? दोस्तों आप लोगों का इस डिबेट वीडियो पर क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं